हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज इकोनॉमिक्स क्लासेस। क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स चल रहा है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। इसमें आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इससे पहली वीडियो में मैं आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों को समझा चुका हूं कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज हम इनके बीच में रिलेशनशिप समझेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले एक शेड्यूल बनाना है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का, फिर दोनों के कर्व बनाएंगे, टोटल यूटिलिटी कर्व और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। वन बाय वन हम वन बाय वन मतलब एक एक करके यूनिट्स को बढ़ाते जा रहे हैं कंजम्पशन की, तो हमें टोटल सेटिस्फैक्शन इस तरह से मिल रहा है। अब ये जो टेबल है ये आपको अपने आप लिख सकते हैं, आप इसको एज्यूम कुछ भी कर सकते हैं। सपोज 4 की जगह 8 भी कर सकते हैं, 10 भी, 20 भी, कितना भी सेटिस्फैक्शन आप कर सकते हैं। लेकिन बस आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ जब सेकंड कमोडिटी को मतलब सेकंड यूनिट को यूज करेंगे, यानी कि दो कमोडिटी को यूज करेंगे, दो कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे, तो सेटिस्फैक्शन डबल से थोड़ा सा कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि पहली में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, सेकंड में उससे थोड़ा सा कम मिलता है। प्रैक्टिकली भी आप अगर किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं, सपोज एक एप्पल खाते हैं, आप भूख लग रही है आपको, फर्स्ट एप्पल में आपको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलता है, फिर उसके बाद तुरंत सेकंड एप्पल खाते हैं, वन बाय वन खाते चले जाते हैं, तो सेकंड खाते हैं तो उसके बाद आपको उससे कम सेटिस्फैक्शन मिलता है। जितना पहले अच्छा लगा था उससे थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। उसके बाद थर्ड आप लेते हैं तो उसके बाद उससे और थोड़ा कम होता है। एक कंडीशन ऐसे आती है आपको बिल्कुल नॉर्मल कुछ अच्छा नहीं लगता, तो वहाँ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो जाता है आपका, उससे ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से तो वो प्रैक्टिकली जैसा होता है वही चीज़ें आप यहाँ लिखें, जैसे कि तो ये आप कोई भी एज्यूम कर सकते हैं टेबल को, ऐसा नहीं है कि यही लर्न करने हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ 4 है तो यहाँ 4 टू जा 8 से कम होना चाहिए, यानी कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो घटते क्रम में होना चाहिए। यहाँ पर दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 4 के बाद 7 है, 3 है, फिर यहाँ 2 है, और फिर यहाँ 1 है, फिर यहाँ 0 है, फिर यहाँ -1 है, तो घटते क्रम में है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो अब मार्जिनल यूटिलिटी MU, मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट में 0 कुछ नहीं है, सेकंड में अब इसको बहुत इजी है 4 - 0, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी का एक फॉर्मूला आपको मैंने लिखा था, MU n = TUN -1, यानी कि टोटल यूटिलिटी ऑफ n कमोडिटी माइनस उससे पहले वाली, यानी कि इसमें से इसे माइनस कर देंगे, इसमें से इसे माइनस कर देंगे, इस तरह से नहीं। 4 - 0 = 4। फर्स्ट यूनिट के लिए जो मार्जिनल यूटिलिटी है 4 है। सेकंड, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं? जो एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने के बाद जो हमें यूटिलिटी मिलती है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। अब हमें एक्स्ट्रा यूनिट यहाँ यूज की तो हमें कितना मिला? 7 में, तो जो सेकंड यूनिट यूज की तो उससे कितना मिला? 7 - 4 = 3। 3 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, तो ये मार्जिनल यूटिलिटी हो गई। यहाँ 9 - 7 = 2, 10 - 9 = 1, 10 - 10 = 0, 9 - 10 = -1। तो ये है मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल। अब इसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बना देंगे। इसमें 2 डायग्राम बनेंगे। ये x एक्सिस है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, y एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, y एक्सिस, x एक्सिस। यहां लेंगे यूनिट्स, और यहां लेंगे टोटल यूटिलिटी, और यहां लेंगे मार्जिनल यूटिलिटी।
मार्जिनल यूटिलिटी, अब यहाँ पर देखिए स्केल लेने के लिए हमेशा सोच लिया करें, यहाँ 6 यूनिट तक है तो 6, 1 2 3 4 5 6 हमें यूनिट्स लेने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, दोनों को एक दूसरे से रिलेट करना है इसलिए बराबर दूरी पर लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि MU कहाँ जीरो हुआ। MU जीरो का मतलब है यहाँ पर 5th यूनिट पर MU जीरो हो रहा है, यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। तो उस पॉइंट पर एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, डॉटेड लाइन 5 पर। अब यहाँ TU है, टोटल यूटिलिटी 10 तक है, तो 10 तक करने के लिए यहाँ पर 2 4 6 8 10। मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है कि 4 तक ही है, तो यहाँ 1 का स्केल ले लेते हैं या 2 का ले लें, जैसे भी है 2 का लेंगे, बीच में से 1 का ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो 4 तक है, 4 से ही स्टार्ट करना है हमें, आगे आप लिखें या ना लिखें। तो अब ये डायग्राम बनाने के लिए अब टोटल यूटिलिटी को ध्यान देंगे। अभी अगर 1 यूनिट कंज्यूम होती है तो टोटल यूटिलिटी 4 मिलती है, तो 1 पर यहाँ 1 यूनिट यूज हुई, यहाँ 4, तो यहाँ ये हो गया। 0 पर 0 है तो यहाँ से स्टार्ट होगा टोटल TU, और 2 पर 7 है, 2 और 7 का कॉम्बिनेशन 6 7 और 2 का यहाँ पर प्लॉट कर देंगे। 3 एंड 9 का कॉम्बिनेशन 3 एंड 9, और 4 एंड 10 का कॉम्बिनेशन है 4 एंड 10। जब 4 यूनिट कंज्यूम होती है तो 10 यूटिलिटी होती है, 10 यूटिल्स की, और 5th पर भी 10 और 6 पर 9, तो इसको मिला देंगे। ये TU है और यहाँ पर ये TU मैक्सिमम है। तो ये टोटल TU कर्व हो गया, टोटल यूटिलिटी TU कर्व है। इसी तरह से MU कर्व, मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ से स्टार्ट है, 1 पर 4 है, तो 1 पर 4, 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 पर 0 है, 1 पर 4 है, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। 2 पर कितनी है, 3, 2 एंड 3 का कॉम्बिनेशन है, 3 एंड 2 का कॉम्बिनेशन है, 3 एंड 2 का कॉम्बिनेशन, और 4 एंड 1 का कॉम्बिनेशन है, और 5 एंड 0 का कॉम्बिनेशन है, 6 एंड 1 का -1 का कॉम्बिनेशन। तो इसको यहाँ से मिलाते हुए ये हो गई। तो यहाँ ये MU, ये है MU, ये यहाँ नेगेटिव हो जाती है, नीचे नेगेटिव हो गई। तो ये टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी MU कर्व हो गया। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इस तरह से। अब हमें इसमें रिलेशनशिप दिखानी है। रिलेशनशिप में फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले हमें रिलेशनशिप में व्हेन MU इज
व्हेन एम यू इज इंक्रीजिंग बट पॉजिटिव, जब एम यू मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, एम यू बढ़ रहा है, एम यू व्हेन एम यू इज इंक्रीजिंग बट पॉजिटिव, सॉरी डिक्रीजिंग बट पॉजिटिव, मार्जिनल यूटिलिटी घट तो रही है, घटती हुई, बट क्या है, पॉजिटिव है, 0 तक पॉजिटिव है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, टी यू इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, तो टोटल यूटिलिटी बढ़ती है लेकिन घटते हुए क्रम में। कैसे, यहाँ डिफरेंस 4 का है, यहाँ डिफरेंस फिर 3 का है, यहाँ डिफरेंस फिर 2 का है, यहाँ 1 का है, तो बढ़ तो रही है। बढ़ने के मतलब है कि जैसे 4 है, 7 है, 9 है, 10 है, बढ़ रही है लेकिन घटते हुए क्रम में। तो पहला जो रिलेशनशिप लिखेंगे, व्हेन एम यू इज डिक्रीजिंग, जब एम यू घट रही है, decrease, mu is decreasing but positive, बट पॉजिटिव, लेकिन घट रही है, बट क्या है, पॉजिटिव है। टी यू इज इंक्रीजिंग at diminishing rate, डिमिनिशिंग रेट पहला रिलेशन है। सेकेंड रिलेशन में लिखेंगे, व्हेन एम यू इज 0, जब एम यू 0 होती है, यहाँ एम यू 0 है, यहाँ पर एम यू 0 है, तो इस पॉइंट को सैचुरेशन पॉइंट कहा जाता है, यानी कि जहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होता है। तो कंज्यूमर जो है वहाँ पर अपनी स्टेज को चेंज नहीं करना चाहता, वो उसे पूरा सेटिस्फैक्शन मिल रहा होता है, फुल सेटिस्फैक्शन मिल रहा होता है, तो उसके बाद सेटिस्फैक्शन कम हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन को, जहाँ वो अपनी कंडीशन को अपनी स्टेज को चेंज नहीं करना चाहता, उसे सैचुरेशन पॉइंट कहा जाता है। तो ये सैचुरेशन पॉइंट है, एम यू इज 0। तो इसमें लिखेंगे, व्हेन एम यू इज 0 देन टी यू इज मैक्सिमम, टी यू इज मैक्सिमम, व्हेन mu is 0 then tu is maximum। जब mu 0 है तो tu क्या है, मैक्सिमम है। और तीसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, 3 ही पॉइंट लिखेंगे, व्हेन एम यू इज नेगेटिव, जब एम यू इसके बाद नेगेटिव हो जाती है, नीचे आ जाती है, व्हेन एम यू इज नेगेटिव टी यू बिगन टू फॉल, टी यू है, टी यू बिगन टू फॉल। जब एम यू नेगेटिव होती है यहाँ से आगे, तो टी यू फॉल, यानी कि गिरना शुरू हो जाती, कम होनी शुरू हो जाती है। तो इसी को कहा जाता है रिलेशनशिप बिटवीन टी यू टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले एक शेड्यूल बनाना है। 6 आपने यूनिट्स ले ली, 6 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। तो उसके बाद टोटल यूटिलिटी आपको एज्यूम करके लिखनी है, जैसे हमने लिख दी। और उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी में इसमें से ये माइनस, बाद वाले में से पहले वाला माइनस करते हुए एक मार्जिनल यूटिलिटी निकाल लेनी है उसकी। उसके बाद इसका डायग्राम बना देना इसके अकॉर्डिंग, पहले टोटल यूटिलिटी का, फिर मार्जिनल यूटिलिटी का। अब इसमें देखना कि हो क्या क्या रहा है, वो 3 पॉइंट्स आप इसमें ऑब्जर्वेशन ये लिख देने हैं, वही रिलेशनशिप है। पहला हमने लिखा फर्स्ट की, व्हेन एम यू इज डिक्रीजिंग, जब एम यू मार्जिनल यूटिलिटी
घट रही है, 4 3 2 1, डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग कह सकते हैं, तो डिक्रीज हो रही है बट पॉजिटिव, लेकिन क्या होती है, पॉजिटिव हो रही है, माइनस नहीं है, यहाँ तक पॉजिटिव है। तो ऐसी कंडीशन में टी यू इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, टी यू बढ़ती चली जाती है लेकिन घटते हुए क्रम में, दोनों का डिफरेंस कम होता चला जाता है लेकिन बढ़ रही है। अगर टोटली देखा जाए तो 4 7 9 10 बढ़ रही है, बट क्या है, दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो कम है, यानी घटते क्रम, पहले ज़्यादा बढ़ी फिर कम बढ़ी फिर कम बढ़ी, तो डिमिनिशिंग रेट से। सेकंड है व्हेन एम यू इज जीरो, जब एम यू जीरो हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में टी यू क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है, तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। यहाँ देख लीजिए या यहाँ देख लीजिए, एम यू जीरो टी यू मैक्सिमम। और उसके बाद व्हेन एम यू इज नेगेटिव, जहाँ एम यू नेगेटिव हो जाती है तो वहाँ पर टी यू बिगेन टू फॉल, यानी कि जहाँ नेगेटिव हो जाती है एम यू माइनस में आ जाती है, नीचे आ जाती है, तो वहाँ जो टोटल यूटिलिटी कम होनी शुरू हो जाती है, फॉल होनी शुरू हो जाती है, गिरनी शुरू हो जाती है। यहाँ डायग्राम से भी पता चल रहा है। दोनों चीज़ में आप इस तरह से इसको रिलेशनशिप को दिखा सकते हैं, एग्जाम में आए तो ये सब चीज़ें बना सकते हैं। बिल्कुल ये ध्यान रखेंगे, इसी तरह से डायग्राम बनाना है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।